नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार ग्रोवर, पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर 9th क्लास के बच्चों के लिए आज लेकर आया हूँ भूगोल का पहला लेसन, भारत, आकार और स्थिति। इस लेसन में हम बच्चों को बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत, आकार और स्थिति का चैप्टर नंबर 1। जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम लोग भारत की स्थिति के बारे में पता चलेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा ये उत्तरी गोलार्ध क्या चीज़ है। इसके लिए हम बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध क्या है। ये विश्व का मानचित्र में आप देखते हैं कि पूरा ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है ये भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक उत्तर की साइड और एक दक्षिण की ओर। उत्तर में जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिण में स्थित है वो दक्षिणी गोलार्ध है। और भारत आप देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जाता है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। और जो लाइनें आप दाएं से बाएं की ओर देख रहे हो, लंबी रेखाएं या अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ये लंबी लंबवत रेखाएं हैं इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो अगर बच्चे को पता हो कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखा कहते हैं, उससे ये बता जा सकता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में क्यों स्थित है। तो इसके लिए बहुत से प्रश्न आएंगे जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अब ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे 0 डिग्री से ऊपर जो लाइन है, अब यहाँ पर जो लाइन हम खींचेंगे ये 8 डिग्री की लाइन है। और ये 8 डिग्री की जो लाइन है वो किस प्रकार से आप देखिए ये लाइन जा रही है, ये 8 डिग्री टच कर रही है। और इसके उत्तर में हम जाएँ तो यहाँ पर एक 37 डिग्री 6 मिनट की जो लाइन है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में जो भारत स्थित है ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट जो है देशांतर में स्थित है। जैसे कि आप देख रही है ये लंबवत रेखा है, 0 डिग्री की है, ये देशांतरीय रेखाएं हैं। और भारत जो है यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपके सामने जा रही है ये 97 डिग्री 25 मिनट से ये पूरब की ओर जा रहे हैं। हम ये पूरब की ओर जाएंगे तो आप ये देखिए ये पूरा का पूरा 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दिशा में स्थित है। और आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा रहती है जो हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री है। आप देखिए ध्यान से ये भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे में आप देखेंगे बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन जो जा रही है ये 23.5 डिग्री की लाइन है, ये अक्षांशी रेखा है। इस प्रकार से हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जहां पर पूरे विश्व में आकार में 7वां बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि देखी जाए कि 32.8 डिग्री है। और जो इसकी स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200, जो कि बहुत ही छोटा प्रश्न बन सकता है। और समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है, अब ये देखिए ये दो हमारे हैं, ये देखिए ये हमारा पूर्वी तट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। ये दो समुंदर हैं, अरब सागर और बंगाल खाड़ी। इस प्रकार से हमारा देश
उत्तरी अक्षांश में स्थित है और भारत जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा में, ये देखिए ये हमारी जो सीमा रेखा है आप देख रहे हो, ये हमारी उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी सीमा को बनाती है। और उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय पर्वत है, ये आपने देखा। और दक्षिण का जो भाग है वो बहुत चौड़ा है और हिंद महासागर तक आते आते ये बहुत ही संकरा होता है। देखिए यहाँ से ये कितना चौड़ा है, अभी विशाल देखिए, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं इसका भाग संकरा होता है, छोटा होता है, जो कि त्रिभुजाकार है। इस प्रकार से आप देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है और पूर्व में कौन सा है, तो इस प्रकार से। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है, जो कि हम अगले पाठ में देखेंगे, इसी पाठ में। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामुत्र रेखा है, समय मानक रेखा है, जिसे हम IST बोलते हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे हैं, इसको भी हम दिखाएंगे डायग्राम से कि 82.5 डिग्री क्यों मानी। ये देखिए आप, ये 82.5 डिग्री की जो लाइन है ये हमारे देशांतरी भाग से सीधे से जाती है, जो कि पूरे भारत को 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार से ये स्थिति हमने देखी, हमारी स्थिति बंगाली खाड़ी से लेकर और हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और जो कि बीचों बीच 82.5 डिग्री जो लाइन है वो हमारे भारत की मानक प्रधान मध्यान्ह रेखा है। इसी से ही पूरे भारत का समय मापा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि भारत की स्थिति पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कैसी है, किस प्रकार से हमारा जो है भारत की स्थिति दिखाई गई है। अब देखेंगे भारत और विश्व। भारत एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम में के बीच स्थित है। जैसे कि आपको पता ही है, भारत एशिया महाद्वीप में है और पूरब और पश्चिम, ये देखिए यहाँ से, ये पूरब और ये पश्चिम। पूरब ये एशिया महाद्वीप है, पूरा पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। और हिंद महासागर पश्चिमी देशों को, जो आप देखते हैं हिंद महासागर जो है ये आपके सामने है, और ये हमारी डिग्री की लाइन है। और ये हमारा जो है प्रशांत महासागर, आप देखते हैं हिंद महासागर जो है पश्चिमी देशों को पूर्वी एशिया से मिलाता है। और हिंद महासागर ये देखिए जहाँ से ये मिला रहा है आपस में, और इसी के कारण से ही हमारे देश का व्यापार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिंद महासागर से होता है, क्योंकि ये पश्चिम और पूर्वी देशों को मिलाता है। हिंद महासागर में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर भी कहते हैं। और भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना है। अनेक यात्री प्राचीन काल से ही भारत में इसी जगह से आए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये समुद्री मार्ग जो हैं, मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में पश्चिमी समय में पिचाचरों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, विचारों का। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण एवं अंक, दशमलव प्रणाली और संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। और इसी समुद्री मार्ग से ही मसाले, कपड़े और अन्य व्यापार के सामान जो थे इसी मार्ग से ले जाए गए। तो आप देखिए हिंद महासागर का महत्व है, समुद्री मार्ग से जो थे किस प्रकार से हमारे विश्व में हमारी स्थिति को बेहतर बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि यदि विश्व में ये समुद्री मार्ग ना होते तो आज हम बहुत दूर होते। तो अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है।
भारत में इस समय 30 राज्य हो गए हैं और कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। भारतीय श्रीलंका के बीच समुद्री रास्ता जो है पाक जल संधि यानी मन्नार खाड़ी के बीच में है, तो दोनों को मिलाता है श्रीलंका और भारत को। इस प्रकार से हम देखते हैं, अब ये देखिए ये मिला रहा है, ये पाक जल संधि है और इस प्रकार से ये हमारे मुख्य पड़ोसी देश हैं, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, इधर से श्रीलंका हो गया, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मालदीव हो गया। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश हमारे उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्थित हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें।